हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी लगता है कि ईश्वर कहाँ है, क्यों नहीं दिखता? कभी परेशानियों में इतना मजबूर हो के आपने भगवान को ढूंढना चाहा है, और अगर ढूंढना चाहा है तो भगवान किसी को कभी नहीं मिलता। ईश्वर आपकी सांसों में बसता है। ये जो आपके अंदर जो सोल है, जो आत्मा है, यही ईश्वर है। कभी कभी हमें ईश्वर लाख चाह कर भी हम चाहते हैं कि हमें मिल जाए, दिख जाए, कहीं भगवान मिल जाए। भगवान कभी किसी को कहीं नहीं मिलता। भगवान मिलता है जब आपके अंदर दुख, परेशानी, किसी मुसीबत में आप फंसे होते हैं और उस मुसीबत में आपको कोई ऐसी राह दिखाता है कि आपकी वो परेशानी, दुख, मुसीबत दूर हो जाती है। समझिए आपको ईश्वर मिल गया। वही इंसान होता है जो आपको ईश्वर के रूप में आपके सामने आता है, और यूँ समझिए कि वही ईश्वर है, वही ईश्वर के रूप में आया है। बस इतना ही मैं जानती हूँ। आपके सामने परेशानी में जो खड़ा है, जो आफत मुसीबत के वक्त खड़ा है, वही इंसान आपके लिए गॉड है, वही इंसान आपके लिए भगवान है। और कभी कभी हम इतना फंस जाते हैं कि हमें बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा होता है कि क्या होने वाला है हमारे साथ। से जब बाहर निकलते हैं, जब सुख के बादल आते हैं, फिर हमारी चीज़ें अच्छी चलती हैं, हम खुश हो जाते हैं, हम भगवान को धन्यवाद देते हैं कि हे प्रभु, आपने हमें उतना दुख दिया कि हम दुख को झेल कर फिर खड़े हो गए। ये सबसे बड़ा हमारे लिए ब्लेस था, आशीर्वाद था आपका कि आपने हमको दुख देकर खड़ा कर दिया। हम फिर से ठीक हो गए, हमारी मम्मी ठीक हो गई, हमारा पैसा लगा लेकिन हमारी माँ की जान बच गई। ये सबसे बड़ी बात होती है हमारे लिए ईश्वर की, जो हम नहीं सोचते हैं। हम शायद ये ज़्यादा सोच रहे थे कि हमारी माँ की जान भी जा सकती थी, लेकिन फिर हमारी माँ की जान बच गई। ये ईश्वर ने हमको जो तोहफ़ा दिया, हमारी माँ को वापस किया है, उनकी सांसें वापस की हैं। हम शुक्रगुजार हैं आपका ईश्वर। इसलिए हमेशा ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। अगर आप उसका आभार व्यक्त करते रहेंगे, आप भी अपने आप को बहुत अच्छा और हल्का महसूस करेंगे। इसलिए दोस्तों, ईश्वर जो है ना, वो किसी को नहीं दिखता, सिर्फ आपको एक आभास करा के ही अपना इजहार करता है कि मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। आप कभी भी अपने को हारा हुआ, दुखी महसूस मत कीजिए। थोड़ा संकट तो आता है क्योंकि उसने हमें इंसान बनाया है, मनुष्य बनाया है, मनुष्य का हमें जीवन दिया है, और जीवन में लड़ने की क्षमता भी ईश्वर ही देता है। वरना बड़ी बड़ी परेशानियों से हम लोग लड़के बाहर कैसे आते हैं? इसी तरह कि जब हम हार जाते हैं, चीज़ों से पीछे हो जाते हैं, रो रो के हमारा बुरा हाल होता है, उसी समय एक प्रकाश की किरण हमारे सामने आती है, या कोई ऐसा डॉक्टर या कोई ऐसा वैद्य आता है जो हमारे संकट को कुछ ही दिनों में ठीक। भगवान तो चल के नहीं आया, लेकिन भगवान के रूप में ये वैद्य, ये डॉक्टर भगवान के रूप में आए। और यहीं से शुरू होती है हमारी वो सत्यता जिसको हम स्वीकार करने में देर कर रहे थे, लेकिन हमको स्वीकार करना ही पड़ता है। कितना भी आप नास्तिक हो, कितना भी आप भगवान की पूजा ना करें, लेकिन एक दिन भगवान आपको ये सत्य मानने पे मजबूर कर देता है कि ईश्वर तो है जिसने ये धरती बनाई है, और धरती जिस पे चल रही है, अगर एक पत्ता भी हिलता है ना दोस्तों, तो उसी की मर्जी से हिलता है। अगर एक फूल भी खिलता है दोस्तों, तो उसी की मर्जी से खिलता है। आपका गार्डन में कितना भी पेड़ लगाओ, लेकिन अगर गुलाब निकला है, फूल निकले हैं, हरियाली है, तो उसकी मर्जी से है। इसी तरह ज़िंदगी है, अगर उसकी मर्जी है तो आपका कोई बात बांका नहीं होगा। अगर उसकी मर्जी नहीं है तो दोस्तों, आप उसको कितना भी छुपा के रखें, आप बचा नहीं सकते हैं, आप किसी भी तरह से संभल नहीं सकते हैं। अगर उसकी मर्जी नहीं है तो वो आपको दुख दे के कैसे भी परेशान हो जाएंगे आप, और आपको ईश्वर बुला लेगा, क्योंकि मृत्यु और जन्म दोनों उसके हाथ में है, और एक समय निर्धारित है। उसने वक्त मुकर्रर किया हुआ है हमारे सब के लिए, हमें कब जाना है, किसको कब जन्म देना है,
किसको कब निकल के किसको क्या बनाना है, ये सब ईश्वर के हाथ में है। तो इसलिए मानिए कि ईश्वर है ज़िंदगी में, दुनिया में। भगवान के सिवा इस दुनिया को और दोस्तों कोई नहीं चला सकता। नमस्कार, मैं बद्दू तिवारी। नमस्कार।